हेलो एवरीवन, मैं नवनीता आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ काफ़ी दिनों बाद। और जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस पे मैंने मेंशन किया ही है कि मैं आसाम में हूँ। सो आवर स्टे एट माय प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम हम लोगों ने बहुत सारा प्लेस विजिट किया है, तो आज उन्हीं में से एक जगह का क्लिप्स में देने का कोशिश की हूँ इस वीडियो में। सो दिन था 15 नवंबर और हॉलीडे और वीकेंड मिला के हम लोगों ने सडनली डिसाइड कर लिया था कि कहीं घूमने चलते हैं। क्योंकि उस टाइम में शिलोंग मेघालय में चल रहा था चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, तो हम लोगों ने सोचा कि शिलोंग चलते हैं, 2 दिन की छुट्टी मना के आते हैं। क्योंकि हॉलीडे है और वीकेंड भी है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो हम दोनों निकल पड़े थे लंका से शिलोंग जाने के लिए। लंका से वैसे डायरेक्ट तो कोई बस या कुछ भी शिलोंग जाता नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा वाया गुवाहाटी होके हम लोग चलते हैं। तो लकीली हम लोग को डायरेक्ट गुवाहाटी जाने का एक बस मिल गया। हालांकि इन जनरल गुवाहाटी डायरेक्ट जाने का बस होता नहीं है, अप टू नौगांव बाईपास जाके फिर गुवाहाटी जाके जाना पड़ता है। बस स्टैंड जैसे ही हम लोग पहुँचे और देखा कि डायरेक्ट बस मिल गया हम लोग को, बट बस में पैसेंजर्स क्योंकि फिल नहीं हुए थे तो बस स्टार्ट नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा फटाफट कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट करके थोड़ा टाइम बस में बैठे, उसके बाद बस स्टार्ट हो गया हम लोग का जर्नी लंका से शिलोंग के लिए वाया गुवाहाटी। हालांकि हम लोग गुवाहाटी नहीं जाने वाले हैं, हम लोग गुवाहाटी पहुंचने से पहले ही जोराबाट बोल के एक जगह है, वहाँ पे उतर जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग शिलोंग के लिए कुछ भी शेयर टैक्सी या फिर जो भी मिलता है वो कैच कर लेंगे। तो लंका से गुवाहाटी जाने वाले ऐसे डायरेक्ट बस में मैं पहली बार जा रही हूँ। जनरली हम लोग लंका से गुवाहाटी वाया ट्रेन या तो फिर जो अप टू नौगांव बाईपास होके फिर कनेक्टिंग गुवाहाटी वाला जो कुछ भी गाड़ी होता है उसमें जाते हैं। तो एग्जैक्ट फेयर कितना हो सकता है बाई बस डायरेक्ट लंका से गुवाहाटी का, वो हम लोगों को पता नहीं था। तो बस पे चढ़ते टाइम कंडक्टर ने बोला कि 250 पर पर्सन करके फेयर है। लेकिन फेयर देते टाइम जब मेरा हस्बैंड कम्युनिकेट कर रहा था कंडक्टर से, तो उसने नोटिस किया कि मेरा हस्बैंड का जो बोलने का एक्सेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है हम लोगों से, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करता है, तो वहाँ का बंगाली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कंडक्टर ने सोचा ये तो बाहर से आए हैं, इनसे जो फेयर है उससे ज़्यादा ही मांगते हैं, तो उसने हम लोगों से 350 मांगा। तो फिर जब मैंने लोकल लैंग्वेज में कंडक्टर से बात किया और बोला कि तुमने 250 बोल के हमें बस पे चढ़ाया, अभी 350 क्यों मांग रहे हो, तो फिर जाके वो माना और 250 पर पर्सन करके ही हम लोगों से चार्ज किया। वैसे जिन लोगों को पता है कि लंका से डायरेक्ट गुवाहाटी जाने वाले ऐसे बसेस में कितना फेयर लेता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ताकि मेरे जैसे जिन लोगों को पता नहीं होता है कितना फेयर है, वो लोगों को ऐसे प्रॉब्लम में ना पड़ना पड़े। एनीवेज, ये जो वीडियो मैं आज दे रही हूँ इसमें जनरली मेरा लंका से शिलोंग तक जाने का जो रोड का सफ़र है, आप बोल सकते हैं जो रोड ट्रिप है वही रहेगा मोस्ट ऑफ द वीडियो में। और अगले जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं उसमें मैं शिलोंग में जाके क्या क्या एक्सप्लोर किया और शिलोंग का आउटस्कर्ट्स में भी कहाँ कहाँ गई, क्या किया, वो सब देने वाली हूँ। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सब कुछ डालती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और लंका से शिलोंग तक जाने का जो रोड ट्रिप था वो पूरा इतना सुंदर था, पूरा रोड ट्रिप, तो मैं ये रोड ट्रिप का जो वीडियो है वो स्किप नहीं कर पाई। और क्योंकि काफ़ी सुबह उठ गई थी, तो ये देखिए मैं सो भी गई थी थोड़ा सा बस पे। जब मेरा आँख खुला तो देखती हूँ मेरा हस्बैंड कंटिन्यूसली स्टेटस ही अपलोड कर रहा, क्योंकि हम लोगों का जो ये सफ़र था वो मंजिल से कुछ कम खूबसूरत नहीं था। थ्रू आउट द जर्नी इतना सुंदर व्यू था बाहर। और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाने वाले थे जोराबाट, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बोला है कि हम लोग गुवाहाटी नहीं अप टू जोराबाट जाने वाले हैं। तो उससे एक चीज़ हम लोग का इजी हो गया कि हम लोग का जर्नी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि गुवाहाटी जाके फिर जोराबाट होके ही हम लोग को शिलोंग जाना पड़ता। तो जोराबाट पहुंच के हम लोगों ने वहाँ पे लंच कर लिया था, क्योंकि शिलोंग पहुँचते पहुँचते हम लोग को इवनिंग हो जाने वाला था, लेकिन लंच कुछ ऐसा खास था नहीं। तो फिर ये जो कलाकंद है ये हम लोगों ने ट्राई किया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो फिर मैंने 2-3 और ट्राई कर लिया। और ये हम लोगों का जोराबाट से शिलोंग जाने का सफ़र स्टार्ट हो गया। और शिलोंग जाते टाइम ऐसे मिड रोड पे बहुत सारे पाइनएप्पल्स दिखते हैं हमेशा जब भी गुवाहाटी से शिलोंग जाती हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि कभी मेरा वो सब पाइनएप्पल्स ट्राई करना हुआ नहीं। मैंने सुना है काफ़ी टेस्टी है मेघालय के पाइनएप्पल्स। और ये हम लोग जब जा रहे थे तो
नोंगपो बोल के एक जगह पड़ता है शिलोंग पहुंचने से पहले। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था उस दिन, क्योंकि उस दिन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का शायद सेकंड डे था और हॉलीवुड रैपर सिंगर जो एकन है वो उसका कॉन्सर्ट था उस दिन चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल पे। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जैम भी हो रहा था। तो नोंगपो पहुँचते हुए हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसलिए जोराबाद से। लेकिन दुख की बात और एक ये है कि हम लोग क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू प्लान कर लिए थे कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल चल रहा है तो चलते हैं शिलोंग, तो हम लोगों का कंसर्ट का टिकट काटना नहीं हो पाया क्योंकि एकदम 11th आवर पे जो सब टिकट्स अवेलेबल थे वो सब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे। अराउंड 7,500 करके पर पर्सन पड़ रहा था टिकट्स। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग इस बार कंसर्ट स्किप ही करते हैं और शिलोंग घूम के आते हैं। शिलोंग का आसपास जो भी अवेलेबल है साइट सीइंग का स्पॉट वो सब देख के आएंगे। वैसे भी हम लोग सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये 3 दिन के लिए ही हम लोग निकले थे। हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन फ्राइडे था, तो उस दिन इवनिंग जाके हम लोग पहुँचे और सैटरडे के दिन हम लोग शिलोंग का आउटस्कर्ट में थोड़ा बहुत घूमे एंड संडे को हम लोग रिटर्न कर लिए थे। तो जब हम लोग जाने का प्लान किए थे तो हम लोगों ने कंसर्ट के लिए भी काफ़ी सारी क्वेरीज़ की थी, लेकिन वहाँ पे जो स्टे करने का भी प्रॉपर जगह नहीं था क्योंकि जहाँ पे ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हो रहा था वो शिलोंग से काफ़ी ज़्यादा दूर एक जगह पे हो रहा था। तो कंसर्ट ख़त्म होते होते भी काफ़ी लेट नाइट हो जाएगा और ऊपर से रहने का भी जगह नहीं था प्रॉपर। तो हम लोगों ने सोचा कि बेटर है हम लोग एकन का कंसर्ट इस बार स्किप ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर एकन इंडिया में आते हैं तो हम लोग श्योर कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे तो एकन के गाने बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मेरा पूरा कॉलेज टाइम बीता है एकन के गाने सुनते हुए। और फाइनली हम लोग जैम और ट्रैफिक से निकले और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे नोंगपो। तो ये जो सामने दिख रहा है ये नोंगपो एरिया का बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे सोचा था हम लोग हॉल्ट करके थोड़ा चाय पी लेंगे, लेकिन हम लोग के जो को पैसेंजर्स थे उन लोगों को थोड़ा जल्दी था तो फिर हम लोगों ने भी सोचा ठीक है चलो जल्दी शिलोंग पहुँच जाते हैं, बेटर रहेगा। तो ये बात तो बताना नहीं हुआ आप लोगों को कि हम लोग जिस गाड़ी पे जा रहे थे वो 8 सीटर शेयर गाड़ी था। तो यहाँ पे हम लोगों को पर पर्सन चार्ज किया था अराउंड 300 रुपीज़ और अगर आप लोग 4 सीटर गाड़ी में आते हैं गुवाहाटी या जोराबाद से तो अराउंड 500 करके पर पर्सन चार्ज करेगा। घर से जब सुबह निकली थी तो इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन अभी धूप का इंटेंसिटी इतना बढ़ गया कि और मैं विंडो साइड पे बैठी थी सुंदर सुंदर वीडियो क्लिप्स ले सकूं। तो मेरा तो एकदम स्किन पूरा सनबर्न हो गया एक साइड। वैसे तो घर से निकले थे शिलोंग जाके चेरी ब्लॉसम फ्लावर देखूंगी, लेकिन ये देखिए शिलोंग जाते जाते मुझे इतना सारा काशफूल देखने को मिल गया जो दुर्गा पूजा के आसपास हम लोगों को देखने को मिलता है। और जब भी मेघालय जाती हूँ ना तब भी ऐसे सन रेज जो क्लाउड से होके निकलते ये वाला सीन तो मुझे देखने को मिल ही जाता है हर बार, मैं जितनी बार भी अभी तक मेघालय गई हूँ। और ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे बड़ा पानी। तो ये देखिए वे टू चेरी ब्लॉसम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लेफ़्ट साइड में जा रहा था चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का रोड और हम लोग राइट साइड में घुस गए क्योंकि हम लोग जा रहे थे शिलोंग। और ये वाला जो लेक है यही बड़ा पानी लेक है, ये भी एक साइट सीइंग स्पॉट है मेघालय का, काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पे मैंने सुना है टेंट्स भी अवेलेबल है रहने के लिए, नाइट स्टे भी कर सकते हैं आप लोग। तो अब एक बार तो मन है यहाँ जाने का क्योंकि ये वाला जगह मुझे काफ़ी सुंदर लगता है। इस बार हो नहीं पाया क्योंकि हम लोग काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए आए हुए थे और ऊपर से क्योंकि हॉलीडे और वीकेंड था तो ये सब जगह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी था। और बड़ा पानी पहुँचते पहुँचते इतना सारा ये सब पाइन ट्रीज़ और यूकेलिप्टस ट्रीज़ देखने को मिलता है जो इतना सुंदर लगता है देखने में। तो अब तक मेरे वीडियो में जितना भी आप लोगों ने नज़ारा देखा है ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट पे आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो थ्रू आउट ये रोड ट्रिप इतना सुंदर लगा कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई कि मैं इस रोड ट्रिप के ऊपर एक वीडियो बनाऊं।
और बड़ा पानी सच में काफ़ी बड़ा है, इसलिए देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तब से चले ही जा रहा है। ऊपर से पानी का कलर इतना सुंदर क्रिस्टल क्लियर था पूरा। और जैसे जैसे हम लोग शिलोंग के करीब पहुंच रहे थे, मतलब पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही टेम्परेचर भी कम होते जा रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मुझे धूप से इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था सडनली। और शिलोंग पहुंचते पहुंचते रास्ते पे मुझे इतने सारे सुंदर सुंदर चर्च देखने को मिल गए, क्योंकि आज मेघालय का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करता है, तो काफ़ी सारा सुंदर सुंदर चर्च यहाँ पे है, जो कि अगले वीडियोस में आपको मैं दिखाने भी वाली हूँ। मैं उनमें से कुछ चर्च में गई भी थी। और ये देखिए फाइनली जिसके लिए हम लोग इतना दूर से आए थे, हम लोगों ने विटनेस किया हम लोग का पहला चेरी ब्लॉसम ट्री। तो इसी चेरी ब्लॉसम ट्री को देखने के लिए हम लोग इतना दूर से शिलोंग आए हुए थे इस बार। और फाइनली हम लोग शिलोंग सिटी में एंटर कर रहे थे। वो दूर देखिए पहाड़ों वाली जो शहर का जो नज़ारा होता है वो दिख रहा था, और कितना सुंदर लग रहा था। और शिलोंग में जो है ना, ये छोटा छोटा ये ब्लैक एंड येलो टैक्सी ये सब बहुत चलता है, जैसे कोलकाता में सिर्फ येलो टैक्सी है। तो शिलोंग सिटी जो है ये मेघालय के ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ का मेन लैंग्वेज जो है वो खासी लैंग्वेज है, बट इसके अलावा भी यहाँ के लोग इंग्लिश में काफ़ी एप्ट है, तो हर कोई इंग्लिश फ्लुएंटली बोल और समझ सकता है यहाँ पे। अगर आपको खासी लैंग्वेज आता है तो एडेड बेनिफिट है ये आपके लिए, और नहीं भी आता है तो आप इंग्लिश बोल के वहाँ पे काम चलाओ कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन वहाँ के लोगों के साथ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए हम लोग शिलोंग एंटर करने वाले थे, और यहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम टू शिलोंग कैंटोनमेंट। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि शिलोंग का जो ये कैंटोनमेंट है ये 1885 को एस्टेब्लिश किया हुआ था, और इसीलिए यहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल, मिलिट्री स्कूल और कैंप काफ़ी कुछ है। और इसके अलावा भी जो शिलोंग जो है ये अनडिवाइडेड असम का कैपिटल था। अराउंड 1972 को जब मेघालय स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, तब शिलोंग बन गया मेघालय का कैपिटल और दिसपुर बन गया असम का कैपिटल। और इनफैक्ट शिलोंग कैंटोनमेंट जो है ये नॉर्थ ईस्ट का ओनली कैंटोनमेंट है। ये पूरा सिटी में ये एकन का बैनर ऐसे लगाया हुआ था, देख के तो काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे एकन का कंसर्ट, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। और चर्च के साथ साथ शिलोंग सिटी में मैंने ये देखिए हनुमान जी का मंदिर भी देख लिया। शाम होते होते हम लोग पुलिस बाज़ार शिलोंग पहुंच भी गए थे। पुलिस बाज़ार शिलोंग का सेंटर पॉइंट है, और हम लोगों का होटल भी वहाँ पे ही बुक किया हुआ था। तो पहुंच के मैंने वीडियो बनाने का कोशिश किया था, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा नॉइज़ था, तो वीडियो तो मैंने लिया था क्लिप्स, लेकिन मैं म्यूट ही रखना पड़ा, क्योंकि मेरे वॉइस से ज़्यादा वहाँ पे गाड़ी और वो सब ट्रैफिक का नॉइज़ सुनाई दे रहा था। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। अगले वीडियो में डिटेल्स में शिलोंग में कहाँ क्या क्या मैंने विज़िट किया है वो सब अपलोड करने वाली हूँ, तो वो देखना ना भूलिए। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।